दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अमृत कुमार और हमेशा की तरह आपके सामने हाजिर हूं मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं एमए को लेकर, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो जैसे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज का, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक तो चीज़ यहाँ पे आती है कि अपने जेएनवी से अगर बात करें तो जैसे एमए करना है तो एमए क्या होता है। ये जैसे अभी बताया, मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एक किसी स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर आपको मास्टरी करने के लिए ये कोर्स करना होता है और ये 2 साल का होता है, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है। ठीक है। अब जैसे बात करें कि ये जो एमए का जो फॉर्म भरा जाता है तो कौन भर सकता है, जब ये बात करें अगर आपको एमए करना है तो यहाँ पे ध्यान रखें मिनिमम 45% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपकी ग्रेजुएशन 45 से कम है तो आप एमए नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्राइटेरिया होता है और अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है एमए करने के लिए। ठीक है। अब बात ये करी जाती है कि एमए किन किन सब्जेक्ट में किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप इस सब्जेक्ट को देख के यहाँ पे इसी अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमए की जाती है। और एमए के 2 साल में जब बात करें तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, यानी प्रीवियस और फाइनल ईयर। तो प्रीवियस को पूर्वार्ध कहते हैं हिंदी में और फाइनल ईयर को उत्तरार्ध कहते हैं। तो इस तरह से दो दो ईयर में, यानी 2 ईयर में ये डिग्री है कंप्लीट होती है और फिर आपको सर्टिफिकेट यानी जो मार्कशीट के साथ मिल जाती है। अभी क्यों जरूरी होती है एमए की बात करें तो एमए की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर आपको आपको जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रेड बनना है तो उसके लिए एमए होना अति आवश्यक होता है। या बात करें कि आपको नेट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए भी इसकी जरूरत होती है। और भी बाकी काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के लिए भी इसकी जरूरत होती है। जैसे इसको कहते हैं एमए करते ही आपके अपनी जो कह सकते हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। तो एमए इसी के अंतर्गत होती है। ठीक है। अब बात करें कि एमए के हर साल की बात करें तो जैसे फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, ठीक है, मैं अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं तो एमए का जो फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जब आपका पेपर होता है तो ध्यान रखिएगा, टोटल मिला के अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके बात होती है एमए के जो पेपर होते हैं वो 4 पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर के और इसके बाद अलग अलग होते हैं। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रीवियस के होते हैं वो 5 पेपर होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि देखो एक चीज ये ध्यान रखना कि एमए के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करें तो किसी में पहले 5 पेपर हो सकते हैं तो बाद में 4 पेपर हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि पेपर कितने नंबर के होते हैं। तो जो पेपर होते हैं वो होते हैं आपके 100 नंबर का। अगर आपके 4 पेपर अगर आप दे रहे हैं फर्स्ट ईयर में तो 400 नंबर के हुए। ठीक है। और अगर फाइनल ईयर की बात करें तो उसमें अगर 5 पेपर हो रहे हैं तो वो 500 नंबर के हुए। तो इस तरह से आपके 900 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 900 नंबर के अंतर्गत आपको नंबर लाने होते हैं। और इस तरह से आपके बात करें जैसे फर्स्ट ईयर में 4 पेपर होते हैं, तो अब यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। जैसे कि हम बात करें, मैं एक आज सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ये है पॉलिटिकल का, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अभी ये पॉलिटिकल का 2022-23 का अपडेट सिलेबस आया हुआ है, ठीक है ना। ये 2022-23 का एमए का अपडेट सिलेबस आया हुआ है और इसके अंतर्गत पूरा पैटर्न बता दिया गया है। पैटर्न बता दिया गया है कि आपको इसमें किस तरह से ये अपडेट वगैरह ये सब यहाँ पे तो फॉर्मेलिटी हो गई। जैसे मैं आपको बता दूं अब पेपर कैसा आएगा तो वो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है और वो आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। देखिए पेपर है वो 3 खंड में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे पार्ट ए जिसमें अ कहते हैं और इसके अंदर 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, अनिवार्य प्रश्न है और इसको करना जरूरी भी होता है और प्रत्येक प्रश्न 30 शब्दों में उत्तर देना होता है। ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह खंड बी के अंतर्गत मान लीजिए कि थोड़े बड़े प्रश्न आएंगे लघुतरात्मक टाइप के, जिसको 250 शब्दों में करना है। पर प्रश्न के अंक है वो 7 नंबर के होते हैं। इस तरह से आपको कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं? इसमें से 5 देने हैं। अखंड की बात करें तो अखंड में भी क्या होता है कि आपको इसके अंदर अखंड में 10 प्रश्न आएंगे तो 10 के 10 के आंसर देने होते हैं। ठीक है। बात आती है खंड सी की, तो इस भाग में कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, मतलब 5 आते हैं तो उसमें से 3 देना है। और इस तरह से अगर बात करें तो 500 शब्दों में यानी निम्नात्मक टाइप का प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने 500 शब्द देने के बाद आप जान रखिए कि पर प्रश्न है वो 15 नंबर का होता है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा गया है
कि पर पेपर होगा वो 100 नंबर का होता है। इस तरह से अगर आप एमए फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं तो 4 पेपर होंगे। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। और बात करें कि आप अगर पॉलिटिकल की जैसे बात करें तो अगर एमए फाइनल का आप दे रहे हैं तो इसके अंदर कितने पेपर होंगे? पर पेपर 100 नंबर का होता है। इस तरह से आपके 5 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 5 यानी 3। और फिर इस तरह से ये थ्योरी के आधार पे होता है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो एमए का जो सिलेबस है वो अपडेट साइड से है। और इस तरह से अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट को सिलेबस को लेना है तो आप ले सकते हैं। और बात करें कि जैसे मेरी काफ़ी एक सपोर्टिव या हम ऐसा कहें कि किसी की डिमांड पे ये वीडियो था, तो उनके लिए ये डिमांड थी कि हमारे लिए हिंदी का एमए जो करना है उसके लिए आप सोर्स बताइए। तो जैसा कि मैंने डिटेल निकाली, तो ये तो आपको पता है 900 नंबर का टोटल हो गया, यानी 500 नंबर का अगर फर्स्ट ईयर का है तो सेकंड ईयर का आपका पेपर 400 नंबर का होगा। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि आपका जो सिलेबस है, जैसे कि हिंदी का एमए 2022-23 का सिलेबस है वो साइट पे तो अपलोड है, लेकिन जैसे अगर इसको हम डाउनलोड करने जाते हैं ना तो वो इनक्रिप्टेड फाइल, मतलब ऐसा कहे कि फाइल है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई और अभी तक वो एक सर्टिफिकेशन फाइल है जो आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही 2022-23 का हिंदी का जो अगर पेपर आप एमए का मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बात ये ध्यान रखें, जैसे कि एमए का मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कर सकता है, क्या फायदा वगैरह है। पॉलिटिकल का स्पेशली मैंने एमए फर्स्ट सेकंड ईयर के दोनों के यहाँ पे बता दिए। अगर आपको अपनी सब्जेक्ट का जैसे कि एमए का जेएनयू से डाउनलोड करना है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल में जाना है। आपको अपने किसी भी सब्जेक्ट का अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे जेएनयू। क्या लिखेंगे? जेएनयू। आप जेएनयू टाइप करते ही आपके सामने जो नेक्स्ट पेज आता है उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आ गया जेएनयू। अब एक चीज और बता दूं इसको मैं समझाने से पहले कि अगर आप प्राइवेट से करें या रेगुलर से करें तो डिग्री में कोई फर्क नहीं है, पेपर भी उतने ही नंबर का होगा। ठीक है, बस फर्क ये होता है कि आपकी एक तो रेगुलर तौर पे माना जाता है, एक इरेगुलर यानी प्राइवेट के तौर पे माना जाता है। तो अब यहाँ पे होता ये है कि ज्यादा इसमें कोई फर्क तो नहीं होता है, लेकिन काउंट होता है, उसमें लिखा होता है डिग्री कि आपने रेगुलर किया है या प्राइवेट किया है। ठीक है, बस ये ज्यादा होता है। और बाकी क्या होता है, जैसे हम बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अगर आपकी प्रैक्टिकल जैसे ज्योग्राफी या कोई साइंस की और सब्जेक्ट है तो इसके लिए फिर आपको रेगुलर ही करनी होती है। तो बस रेगुलर प्राइवेट का मतलब ये है कि आप रेगुलर तो सभी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन आप एमए अगर प्राइवेट करना है तो आप बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में ही आप अपनी रेगुलरिटी या फिर अपना फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो अब बात करें आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो आप देखिए डाउनलोड ई कंटेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड ई कंटेंट पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलेबस में जाना है। सिलेबस में जाने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको अगर अंडर ग्रेजुएट है तो यहाँ पे, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी फैकल्टी, जैसे आप आर्ट्स है तो आर्ट्स पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको एमए करना है तो एमए का सिलेबस यानी ये वाला एमए रह गया ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपके पास ये आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ साइड में होके पूरी तरह से। तो जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो आपके सिलेबस कब डाउनलोड यहाँ पे अपलोड किया गया है और यहाँ पे कौन सी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे कि बात करें अलग अलग सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे कि हिंदी का आ रहा है 2018 का हिंदी का ये अपलोड किया हुआ है, तो ये तो डाउनलोड हो रहा है। लेकिन अगर बात करें हिस्ट्री का है तो वो भी पुराना है। यहाँ पे पॉलिटिकल का है तो पॉलिटिकल का अपडेट है वो आपको मैं यहाँ पे बता दिया है ऑलरेडी। अगर ये अलग अलग सब्जेक्ट के आपको जो जो अपनी सब्जेक्ट है उसका आप अपने हिसाब से डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए और सीधा डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसे मैं बात करूँ हिंदी का है, हिस्ट्री का है तो वो अपलोड हो गया है 2022-23 का। अब जैसे यहाँ पे बात करें हिंदी का 21 का सिलेबस तो यहाँ पे है, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। बात करें 2022-23 के हिंदी का, ये पॉलिटिकल का तो यहाँ पे है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी का बात करूँ जैसे यहाँ पे देखिए एमए प्रीवियस वर्ष एनुअल स्कीम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना एनुअल सेमेस्टर वाइज मत देखना। अभी 5 नवंबर को अपलोड किया गया। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मान लूँ कि डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, मैं अगर मान लूँ कि डाउनलोड करता हूँ लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि ये शायद या तो फाइल किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से है, इसलिए ये जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ये था अपने हिंदी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी, जो या मतलब एमए को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी कि एमए क्या है, किसको करना चाहिए वगैरह, काफी चीजें बता दी। और आपको अपना सिलेबस है वो कहाँ से डाउनलोड करें वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जेएनयू की
काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट और क्लासेस के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट, रिलायबल और वेरी प्रोग्रेसिव चैनल है जो सिर्फ आपके लिए है। तो मिलेंगे दोबारा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।